हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, ये टॉपिक प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है और अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप दो तरह के होते हैं। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप को अच्छे से समझा था और आज का वीडियो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। ओके, नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस टाइप भी कहते हैं। ओके, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और ये वैल्यू को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता। ठीक है, और जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली स्टोर करता है वैल्यू को मेमोरी में। ओके, और ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वैल्यू को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है, बल्कि मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस रखता है वो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको लिख करके, आप देखें, लेट ऑब्जेक्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट। जस्ट सिंपल एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो देखें अब मैं क्या करूंगी, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी ऑब्जेक्ट टू के नाम से, और मैं ऑब्जेक्ट फर्स्ट का रेफरेंस यहाँ दे दूंगी। ओके, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हमने यहाँ पे राउंड कर दिया। वेट, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, यानी ये देखें अब यहाँ क्या हुआ, जब हमने ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन किया, यानी हमारा लाइन नंबर 15, तो वैल्यू कॉपी नहीं हुई है इसमें। ओके, जो हमारा ऑब्जेक्ट वन का वैल्यू है नेम इज इक्वल टू नगेस, वो जो है इसमें कॉपी नहीं हुआ है अभी। ओके, बल्कि ऑब्जेक्ट वन का रेफरेंस यानी एड्रेस जो है वो ऑब्जेक्ट टू को दे दिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट वन का जो एड्रेस है वो ऑब्जेक्ट टू को दे दिया गया है, वो उसमें वैल्यू कॉपी होकर के नहीं आया है। गॉट इट? मतलब ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सोच लो, अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं इसे। ऑब्जेक्ट वन के पास एक घर का एड्रेस है, लेट से, है ना, ऑब्जेक्ट वन के पास एक घर का एड्रेस है और ऑब्जेक्ट टू को भी वही एड्रेस दे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसके पास एक एड्रेस है और हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट टू को भी सेम एड्रेस दे दिया। ओके, अब अगर ऑब्जेक्ट टू उस घर की पेंट को चेंज करना चाहे, ठीक है, तो वो कर में भी मान लिया आप वो कर दिया चेंज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वन से देखने पर भी क्या होगा, वही पेंट दिखेगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट वन ने उस घर का पेंट चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट टू ने उस घर का पेंट चेंज कर दिया, उस घर का जो कलर है उसने चेंज कर दिया, तो क्या वो ऑब्जेक्ट वन के लिए दूसरा, मतलब वो भी दूसरा कलर होगा और ऑब्जेक्ट टू के लिए दूसरा कलर होगा? ऐसा तो नहीं है, एक ही घर है और दोनों को सेम एड्रेस दिया गया, इसका मतलब है कि दोनों को भी सेम दिखेगा वो। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ऐसे घर, एक ही घर को रिफर कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव जो है, नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस टाइप भी कहते हैं। ओके, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक का जो एड्रेस है वो दूसरे को असाइन कर दिया जाता है। ओके, नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस टाइप में मेनली तीन चीजें आती हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप में मेनली तीन चीजें आती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कितनी चीजें आती हैं, उसमें तो टोटल 7 थे। ओके, और जो हमने आपको एक एक करके बताया था लास्ट वीडियो में, और इसमें हमारी तीन चीजें आती हैं। तो फर्स्ट है हमारा एरे। ओके, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एरे एक डेटा टाइप है। और सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्ट, और थर्ड है हमारा फंक्शन। ओके, सो नाउ आई नीड टू कमेंट इट। तो ये तीन चीजें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आती है। ओके, अब एरे क्या है,
देख लेते हैं। एरे एक ऑर्डर कलेक्शन है मल्टीपल वैल्यू की। जैसे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखें आप, लेट एरे, ओके, देन एरे ना देकर चले हम फ्रूट्स देते हैं, ठीक है, और हम इसे इस तरीके से क्रिएट करते हैं। गॉट इट। यानी एरे क्या करता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है मल्टीपल वैल्यू की, यानी वो काफी सारी वैल्यू एक साथ लेता है, ओके। और अब हम इसे अगर एक्सेस करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, फ्रूट्स, और ये जो है इंडेक्स है इसका, यानी ये क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू लेता है, यानी इसका फर्स्ट वाले का इंडेक्स हमारा 0 होता है, देन 1 2। तो हम अगर प्रिंट कराना चाहते हैं बनाना को, तो हम क्या करेंगे, 0 नहीं 1 लेंगे, ओके। सो ये अब हमें बनाना प्रिंट करके देगा। सो लेट्स सी ना, चेक प्रिंट फ्रूट, देखें क्या देता है। मैं जाती हूँ यहाँ पे, तो मैं करती हूँ रन, फिर देन मैं इसे एक्सपेक्ट करूँगी। यहाँ देखें आप, यहाँ देखें प्रिंट फ्रूट्स क्या दे रहा है हमें, बनाना दे रहा है, ओके। और वो हमारा फर्स्ट वाले का ये एग्जाम्पल का आंसर है जो कि हमने करा था, ऑब्जेक्ट वन को रेफरेंस करना, ठीक है। सो ये देखें आप, हमने देख लिया एरे क्या है, ओके। और अब हम चलते हैं, वैसे एक और चीज, एरे में हम एक ही वैल्यू में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम एक एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए इसमें, एरे में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ये हमने एक ही नाम से क्रिएट कर लिया, हम यहाँ पे फ्रूट्स ना देखें, वेजिटेबल्स देते हैं, राइट। हम यहाँ पे ये भी स्टोर कर सकते हैं 1 2, देन हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एरे में, ओके। ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है, ओके। अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें वैल्यूज जो है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी, हाँ, तो ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और ये हमारी हो गई की, जिसमें हम अपने वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, राइट। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर करते हैं। और फिर हम इसे एक्सेस कैसे करते हैं, इसके भी एक्सेस करने के 2-3 तरीके होते हैं, बट मैं आपको यहाँ सिंपली मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और हम उसे डॉट नोटेशन से यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट डॉट मुझे क्या चाहिए, नेम, तो मैं यहाँ पे नेम ले लूँगी, तो ये मुझे दे देगा ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे क्या आ रहा है मैं दिखा देती हूँ आपको, 1 सेकेंड। ऑब्जेक्ट वैल्यू, ओके, ये हमारा क्या देता है ऑब्जेक्ट वैल्यू, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या आ रहा है, नरगिस। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, यानी हम नेम को एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर मुझे नेम का वैल्यू चाहिए तो हम इसे ऑब्जेक्ट डॉट नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। और फंक्शन भी जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा फंक्शन। डेटा टाइप्स में हमें कितने वैल्यूज है हमारे, एक है हमारा एरे, दूसरा है हमारे ऑब्जेक्ट, और तीसरा है हमारा फंक्शन, ओके। तो फंक्शन भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी काम को परफॉर्म करता है। फंक्शन बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं, जब हमें कुछ काम परफॉर्म कराना रहता है तो हम उसे एज अ फंक्शन के अंदर स्टोर करके उसे कॉल करा देते हैं, ठीक है। यानी फंक्शन लिख करके उसे कॉल करा देते हैं कि मुझे ये काम करो, मेरे लिए ये काम करके दो। तो हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम फंक्शन इस तरीके से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ग्रीट करना है किसी को, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एज अ पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिया, और ये हमारा फंक्शन का नाम है ग्रीट, ओके। हम यहाँ पे रिटर्न कराना चाहते हैं
कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँगी और इस नेम को मैं यहाँ पे रिटर्न कराना चाहती हूँ, गॉट इट। और मैं इसे यहाँ पे करूँगी कंसोल, और कंसोल में मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगी। और देखें अब यहाँ जो पैरामीटर ले रहा है नेम, यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं, गॉट इट। तो देखें अब क्या होता है, ये मुझे प्रिंट करके क्या देगा, यहाँ देखें आप, हेलो राहुल। और क्योंकि इसमें स्पेस नहीं डाला, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस ही नहीं डाला है, ओके, तो हम यहाँ पे स्पेस भी डाल सकते हैं। यहाँ देखें आप, अब आएगा ये हमें स्पेस के साथ, हेलो राहुल, ओके। तो ये था हमारा आज का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें क्या था, यहाँ देखें, नॉन प्रिमिटिव टाइप स्टोर रेफरेंस टू मेमोरी लोकेशंस नॉट द एक्चुअल वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या करता है, ये एक्चुअल वैल्यू को कॉपी नहीं करता है, एक्चुअल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, ये बस सिर्फ एक रेफरेंस स्टोर रखता है आप मेमोरी में, मेमोरी के लोकेशन में सिर्फ रेफरेंस रखता है, ओके। दे आर यूज टू स्टोर कलेक्शंस और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या था, उसमें सिंपल सिंपल चीजें हम स्टोर कर रहे थे, राइट, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन वैल्यू एंड ऑल। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हमारा था एरे। हमने क्या करा, एरे में हम काफी सारी चीजें एक साथ रख सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट में हम एज अ की वैल्यू पेयर को स्टोर करते हैं, रियल एग्जाम्पल इसमें हम स्टोर करते हैं, ओके। और ये हमारा थर्ड है फंक्शन, यानी फंक्शन क्या करता है, फंक्शन हम किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं, उसमें काफी सारे कोड्स लिखते हैं और देन हम उसको कॉल करते हैं तो वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये है हमारा फंक्शन, ये है हमारा 3 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।